तो चलिए बेटा, अब ये आपका एच.सी. वर्मा का 7.7 हेडिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन द अपीयरेंट वेट। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपीयरेंट वेट। देखो बेटा, ये क्या होता है इसके अंदर, देखो जैसे हमारी ये अर्थ है, आप इसको ऐसे समझना कि ये मेरी अर्थ है और ये अर्थ अपने एक्सेस के अराउंड ओमेगा स्पीड से ऐसे घूमती है। और मान लो कि आप इसमें बेटा यहाँ बैठे हो, यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर हो और अर्थ की रेडियस ये आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये आपकी बेटा यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो आप अगर यहाँ बैठे हो और सपोज करो कि ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो आप जब इसमें यहाँ बैठे हो और ये ऐसे घूम रही है, तो आप इतनी रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हो, है ना, इतनी रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हो। तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हो, आपका मास m है, ये r, ये थीटा, तो ये r cos थीटा और ये r sin थीटा होगी नहीं। तो इतनी रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में आप घूम रहे हो और ये घूम रही है और आप इसके ऊपर स्टेशनरी बैठे हो, तो आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन ये लग जाएगा बाहर को mr sin थीटा ओमेगा स्क्वायर। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। और बेटा आप ये देखो कि आप अगर अर्थ पे बैठे हो तो आप पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg कैसे लगता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ mg, वेट mg हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है ना, तो mg तो ऐसे लग रहा। और बेटा इसमें आप इसे आगे को बढ़ा दो, अगर ये थीटा है और मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, तो बेटा ये भी थीटा है ना, ये भी थीटा है। तो बेटा ये वाला जो मेरा फोर्स है, इसका कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो ये मेरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो बेटा इसका इसके अलोंग कंपोनेंट क्या बनेगा? इसका इसके अलोंग कंपोनेंट बनेगा mr sin थीटा ओमेगा स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा बनेगा नहीं? यस है ना। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? mr sin थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया? mr sin स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो ये फोर्स तो बाहर को लग रहा और ये mg नीचे को लग रहा, तो नेट इफेक्टिव वेट मेरा कितना होगा? जो मेरा नेट mg अब जो बनेगा मेरा, वो मेरा नेट क्या बनेगा भाई? टुवर्ड द सेंटर f डैश दैट इज इक्वल टू mg माइनस mr sin स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। ये बनेगा नहीं बनेगा? ये बनेगा भाई। इतना तो अंदर को लग रहा, इतना बाहर को लग रहा, तो नेट फोर्स आपका mg माइनस mr sin स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो बेटा मेरा मास तो एज इट इज, तो अब मेरी इफेक्टिव ग्रेविटी अगर मैं g डैश मान लूँ, क्या मान लूँ? g डैश। तो g डैश तो मेरा f डैश क्या बनेगा? f इज इक्वल टू mg डैश। अब मेरा इफेक्टिव वेट mg डैश हो गया, तो mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस mr sin स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो m कैंसिल हो गया, तो बेटा मेरी इफेक्टिव ग्रेविटी g डैश इज इक्वल टू g माइनस r sin स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर। हालांकि इसमें प्रूफ काफ़ी बड़ा दे रखा, बट ये शॉर्ट में आप मान सकते कर सकते हैं। तो बेटा नेट ग्रेविटी मेरी क्या हो गई? तो अर्थ के ऊपर कहीं पर भी जो ग्रेविटी है वो आपका किस बात पे डिपेंड करती है? एंगुलर स्पीड पे भी डिपेंड करती है। दूसरा आपका इस वाली लाइन को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। और ये होता है हमारा ऐसे ऐसे करके इक्वेटर, है ना। तो बेटा इस पोल से आपकी लोकेशन सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, उससे जितना एंगल बना रही है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि मेरी g एट पोल कितनी होगी, ये तो इन द मिडिल है, तो बेटा g एट पोल कितनी होगी? gp। उसके लिए हमारा थीटा 0 या 180 डिग्री, और साइन 0 और 180 क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा g माइनस 0 दैट इज इक्वल टू g। आपकी पोल के ऊपर एग्जैक्ट ग्रेविटी g के इक्वल है, और जगह चेंज होती है। अब अगर मान लो कि आप इक्वेटर पे आ जाते हो, अगर मान लो आप इक्वेटर पे आ जाते हो, तो फॉर इक्वेटर आपका थीटा कितना होगा? 90। थीटा कितना होगा? 90।
तो बेटा थीटा आपका 90 हुआ, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन 91। तो ये हमारी इतनी आती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और जी डैश। ठीक है जी। एक क्वेश्चन एक बार आया और कई बार आ चुका है कि मैं कितनी एंगुलर स्पीड से अर्थ को घुमाऊं कि इक्वेटर पे बिल्कुल ग्रेविटी जीरो हो जाए। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई आप कितनी स्पीड से घुमाओ कि इक्वेटर पे ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो जाए। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी अगर जीरो करनी है तो जी डैश को जीरो कर दो। तो बेटा जीरो इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी वन। तो बेटा इतनी आप जो है स्पीड से घुमाओ, या अर्थ का अगर उसने टाइम पीरियड पूछा हो तो बेटा ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। ये लो इतने टाइम। ठीक है, तो आपका बिल्कुल इक्वेटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेटा इस तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें।